आनंद सर, हम लोगों को थोड़ा अस्थमा के बारे में बताइए ना। अस्थमा देखा जाए तो यह एक बीमारी होती है जिसमें मनुष्य को सांस फूलता है। एयरवे डिजीज बोलते हैं या फिर बोल दो रेस्पिरेटरी रिलेटेड होता है इसमें। खास तौर से जो लोग पहाड़ी एरियो में होते हैं या समुद्र के किनारे वगैरह रहते हैं या फिर किसी किसी कंजेनाइटिस रहता है, इसमें क्या होता है कि जो ब्रोंकस होती है ना, हुँ। उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है और मनुष्य को खांसी और ब्रीथिंग डिफिकल्टी होता है। ये कब होता है? जब क्लाइमेट चेंज होता है, खास तौर से जब सीजन चेंज होता है तब। जैसे ठंडा से गर्म से ठंडा हुआ या ठंडा से गर्म हुआ, तो उस समय उनको, या फिर ज्यादा ठंडी पड़ रही है तब भी ऐसे उनको होता है। वो ब्रोंकियल मतलब अस्थमा का अटैक आता है, तो उस समय उनको बहुत ज़्यादा साँस फूलता है, सैचुरेशन भी डाउन हो जाता है, हार्ट बीट ज़्यादा रहता है, पेशेंट को टायर्ड हो जाता है। और यदि इन्फेक्शन की वजह से है, तो उस समय क्या होता है, फ़ीवर भी आता है, खाँसी रहता है। ये ख़ास तौर से रात को 12 बजे के बाद जो भी पेशेंट ब्रोंकियल अस्थमा से पीड़ित होते हैं, उनको 12-1 बजे के बाद खाँसी स्टार्ट होती है और ब्रीथिंग डिफिकल्टी क्यों? होती है। क्योंकि उस समय पेशेंट डीप स्लीप में जाता है, बॉडी रिलैक्स होती हुँ। है और इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है, ठीक है? और उस समय से लेके इनको 5 बजे तक ज़्यादा ब्रीथिंग डिफिकल्टी खाँसी रहेगी, जैसे सीओपीडी में होता है। सीओपीडी में भी सेम, दोनों एक दूसरे के कह लो तो भाई ब्रदर हैं, हुँ, हुँ। ठीक है? और उसमें क्या होता है, यदि एक्स-रे से देखा जाए, तो जब आप एक्स-रे देखते हो सीओपीडी का, तो उसमें बैरल शेप्ड एक्स-रे होता है और ब्रोंकियल अस्थमा में ब्रॉड होता है। तो इन दोनों में होता है, लेकिन ये रिएक्टिव एयरवे डिजीज बोलते हैं ब्रोंकियल अस्थमा को, हुँ, और वो ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज बोलते हैं। हुँ, हुँ। सो दोनों में वो क्या होता है, किसी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होता है। ये क्यों होता है? रिएक्टिव मतलब इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन, इसके वजह से होता है ब्रोंकियल अस्थमा। अब इसमें यदि पेशेंट को, जैसे रेगुलर जो पेशेंट है, अपना टैबलेट बीपी, जैसे ब्रोंकियल अस्थमा का तो हमेशा होगा नहीं, वो सीजन में होगा, या फिर वो रेगुलर उसको व्हीजिंग है, ब्रोंकी है, तो उस हिसाब से उसको इनहेलर देते हैं, फिर ब्रोंकोडायलेटर देते हैं, उसके बाद ये एबिफाइलिन वगैरह का टैबलेट आता है वो देते हैं। यदि उसके साथ साथ म्यूकस आता है तो एनेस्टेसिस्टिक भी यूज करते हैं। और मान लो यदि पेशेंट बाहर है और उसको ब्रोंकियल अस्थमा है, तो उसका अटैक आया, तो उसके पास पंप रहता है, तो 2 पंप ले लेगा तो आराम हो जाएगा। अगर उससे भी नहीं आराम होता है तो नियर बाय हॉस्पिटल में जाके उसको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। ट्रीटमेंट में देखा जाए तो यदि पेशेंट ज़्यादा ओबेस नहीं है, नॉर्मल है, ज़्यादा दिन से नहीं है, तो शॉर्ट टर्म आप स्टेरॉइड यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि स्टेरॉइड से क्या होता है, पेशेंट का इन्फ्लेमेशन कम होता है। हुँ। तो इन्फ्लेमेशन कम होता है। तो आपने देखा होगा कभी पेशेंट को ब्रीथिंग डिफिकल्टी करके आया है, ठीक है? ओनली फॉर सीओपीडी या ब्रोंकियल अस्थमा का बात कर रहा हूँ। तो उस समय क्या होता है कि पेशेंट को आप पेच काट वगैरह दे देते हो तो तुरंत आराम हो जाता है 15-20 मिनट में, हुँ। ठीक है? उसके साथ ब्रोंकोडायलेटर लाइक ब्यूडिकाट और डिओलिन, खास तौर से इसमें भी बहुत देखना पड़ता है। यदि पेशेंट का हार्ट बीट ज़्यादा है तो अस्थालिन, ब्यूडिकाट नहीं देते, फिर लिओलिन वगैरह यूज़ करते हैं, या इप्राटोमियम ब्रोमाइड करके आता है, वो सब यूज़ करते हैं, ताकि पेशेंट का हार्ट बीट ना बढ़े, ठीक है? इससे रहता है। और कभी-कभी एग्ज़र्वेशन की वजह से आ जाता है, मतलब कोई वज़न उठाया या हुँ। कोई काम कर रहा है या स्ट्रेस हुआ, तो उसके वजह से हुआ, तब बोलते हैं एक्यूट एग्जार्बेशन ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा या सीओपीडी। तो वो उस समय भी इन्फ्लेमेशन ही होता है, लेकिन वो स्ट्रेस की वजह से होता है। सो ये सब चीज देख के उसको आराम से, यदि चाहिए तो शॉर्ट टर्म वगैरह हॉस्पिटलाइज करके पेशेंट ठीक किए जा सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं हमें कई सालों से है ऐसे वैसे, तो इन केसों में यदि देखा जाए तो जिसको ब्रोंकियल अस्थमा है, उसके लिए बेटर से बेटर आप आयुर्वेदिक दवा लीजिए। उसमें आता है कुछ मरचा आदि चूर्ण, तालीस आदि चूर्ण, फिर उसके बाद आप ये आयुर्वेदिक दवा से कम होगा सर? ब्रोंकियल अस्थमा के लिए बहुत अच्छा है, बट सीओपीडी के लिए नहीं है। हमने देखा है ब्रोंकियल अस्थमा को आयुर्वेदिक दवा से कुछ प्रोफेसर